हेलो एवरीवन। अब हम जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए कुछ इम्पोर्टेंट जो रिजल्ट्स है उनके ऊपर बातचीत करना चाहते हैं। तो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स क्या है? सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स ऑन मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट। तो इस कड़ी में हमारे पास है कुछ रिजल्ट्स हैं। रिजल्ट्स क्या है देखो। पहला, इस कड़ी में हमारा जो रिजल्ट्स है क्या है? प्रूव दैट जो आर्ग्यूमेंट है किसका, जेड कॉन्जुगेट का, वो इक्वल होता है माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। तो हम इस रिजल्ट का प्रूफ चाहते हैं कि प्रूफ क्या होगा। तो चलिए इसके प्रूफ पे बात करते हैं हम। प्रूफ, लेट जेड, जेड है हमारे पास है, पोलर फॉर्म लिखता हूं मैं। ये होता है आर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म है वेयर जो आर है ये मॉडुलस ऑफ जेड और जो थीटा है वो है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। ठीक है जी, ये बात है। तो आप क्या ले लीजिए, ये इक्वेशन वन है। इक्वेशन वन के ऊपर कॉन्जुगेट अप्लाई कर दीजिएगा। जब कॉन्जुगेट अप्लाई होगा तो बोथ साइड होगा आर कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा। तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू आर कोस माइनस थीटा प्लस आई साइन माइनस थीटा। यूं भी लिख सकते हैं आप। ये हमारे पास है इक्वेशन टू मिलेगा। इक्वेशन टू में हमें जो मिलेगा आर्ग्यूमेंट जेड कॉन्जुगेट का कितना मिलेगा, माइनस ऑफ थीटा। और थीटा की जगह क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। तो मैं लिख सकता हूं इसको माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। देयरफॉर जब भी किसी के कॉन्जुगेट का आर्ग्यूमेंट निकालना हो, माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट है। इस रिजल्ट का हम इस्तेमाल बारंबार करेंगे। ठीक है जी। अब हम सेकंड रिजल्ट की तरफ चलते हैं। जो हमारा सेकंड रिजल्ट है, सेकंड रिजल्ट है हमारा आर्ग्यूमेंट प्रोडक्ट पे कैसे खुलता है। जब प्रोडक्ट पे हो आर्ग्यूमेंट, वो सम में चला जाता है। सम में मतलब ऐसे खुलता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू, सम पे चला जाता है। तो मैं इसको डिटेल में प्रूफ करना चाहता हूँ कि कैसे। प्रूफ लीजिए। प्रूफ के लिए आप जेड वन मान लीजिए पोलर फॉर्म में। क्या मानेंगे, आर वन कोस
थीटा वन प्लस आई साइन थीटा वन। तो समझ ही गए होंगे आप थीटा वन क्या है। थीटा वन है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन, जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका हमारे पास है ये आर्ग्यूमेंट है। और जेड टू मान लीजिए आप आर टू कोस थीटा टू प्लस आई साइन थीटा टू, वेयर जो थीटा टू है हमारे पास वो क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू है। ठीक है। अब इसमें चाहता क्या है रिजल्ट में, मल्टीप्लाई। आप इनको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जेड वन डॉट जेड टू, आर वन डॉट आर टू तो पहले ही आएगा। ठीक है जी। कोस थीटा वन की मल्टीप्लाई कोस थीटा टू के साथ होगी, आई की आई के साथ होगी तो माइनस साइन थीटा वन साइन थीटा टू होगी, प्लस आई आएगा ब्रैकेट शुरू, इसकी इससे करो, कोस थीटा वन साइन थीटा टू प्लस साइन थीटा वन कोस थीटा टू, क्योंकि इसकी इससे होगी। अब इकट्ठा करो आर वन आर टू, इसको क्या लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो देखो, कोस ए प्लस बी, कोस थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस आई, इसको लिख सकते हो आप साइन थीटा वन प्लस थीटा टू, क्योंकि फॉर्मूले खुल के वही आ जाएगा। तो इसका आर्ग्यूमेंट क्या हुआ, देयरफॉर जो आर्ग्यूमेंट होगा जेड वन डॉट जेड टू का वो क्या होगा, ये हो जाएगा टोटल थीटा वन प्लस थीटा टू, वैल्यू डाल दो। थीटा वन किसके बराबर है, थीटा वन बराबर है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन, और थीटा टू किसके बराबर है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू, हैज प्रूव। ठीक है, ये हमारा है रिजल्ट नंबर टू। ठीक है। अब एक लिख लीजिए रिमार्क, एक लिख लीजिए रिमार्क। द राइट हैंड साइड ऑफ आर्ग्यूमेंट जेड वन डॉट जेड टू बराबर है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू। मतलब ये प्रोडक्ट है, सब में खुलेगा कब, एक शर्त है, प्रोवाइडेड, शर्त ये है द जनरल वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट ऑफ द प्रोडक्ट जेड वन डॉट जेड टू। ठीक है। मतलब जनरल वैल्यू के लिए रिजल्ट होल्ड करेगा, लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू के लिए नहीं। क्या है, दिस रिजल्ट इज नॉट ट्रू फॉर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के लिए ट्रू नहीं है। कैसे, मैं एग्जांपल देता हूं। z1 है हमारा माइनस रूट थ्री प्लस आई, और
Z2 है हमारा -1 + i√3। मैं ना प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालना चाहता हूँ Z1 का। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट Z1 का किस क्वाड्रेंट में है ये? नेगेटिव है, पॉजिटिव है? सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? पाई माइनस अल्फा। और अल्फा की वैल्यू किस बराबर होती है? अल्फा होता है tan−1/-√3, इसका मोड। ठीक है, तो जब आप इसका मोड करोगे तो क्या बनेगा? tan−1/√3, यानी कि ये बनेगा π/6। तो आप यहां रखो पाई माइनस π/6, क्या आएगा? 5π/6 आएगा। ठीक है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट आया Z1 का। अब आप क्या निकालोगे? प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालोगे Z2 का। ठीक है, तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालते हैं Z2 का। तो Z2 का प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट देखो कैसे निकलेगा। अब आप है ना Z2 की पोजीशन देखिए किस क्वाड्रेंट में है। अगर आप केयरफुली नोट करोगे, नेगेटिव, पॉजिटिव, स्टिल इन सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट Z2 का किसके बराबर आएगा? स्टिल पाई माइनस अल्फा आएगा। और अल्फा की वैल्यू क्या है अब? tan−1 मोड इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट। तो tan−1√3 यानी क्या है? π/3 है। तो क्या आएगा? पाई माइनस π/3। तो आफ्टर सॉल्विंग कितना बनेगा? 2π/3 बनेगा। ठीक है ना। अब आप एक बात देखिए, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट Z1 का और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट Z2 का सम किसके बराबर आएगा? 5π/6 + 2π/3। लघुत्तम कितना आएगा? 6। 5π + 3 दूनी 6, 4π। तो 9π/6, 3 पे कट जाएगा, 3π/2। देखो ये आया हमारे पास। ठीक है, अब हम देखना चाहते हैं Z1.Z2 क्या आएगा। देखिए Z1.Z2 करिए कैलकुलेट। Z1.Z2 लेट अस डू Z1.Z2। पहले -√3 की -1 के साथ √3, फिर √3 की i के साथ -3, फिर i की -1 के साथ -i, फिर i के साथ -√3। दैट विल बी कैंसल आउट, -4i। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट Z1.Z2 कितना आएगा? कितना है ये आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल? -π/2। क्या ये बराबर है ये और ये? नो। ठीक है ना। तो देयरफॉर आप क्या कहोगे? देयरफॉर जो प्रिंसिपल है आर्ग्यूमेंट है Z1 प्लस प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है जो Z2 का, वो बराबर नहीं है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट Z1 Z2 का। लेकिन जनरल आर्ग्यूमेंट है वो बराबर है। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या रखनी है? प्रीकॉशंस रखनी है, सावधानी बरतनी है। तो ये हमारा रिजल्ट नंबर जो 3 था उसका डेरिवेशन था। अब हम बढ़ते हैं रिजल्ट नंबर 4 पर आगे।
रिजल्ट नंबर 4 क्या है? रिजल्ट नंबर 4 है हमारा, सॉरी ये रिजल्ट नंबर 2 था, 3 पर बढ़ते हैं हम। 3 रिजल्ट क्या है हमारा? 3 है आर्ग्यूमेंट Z1 डॉट Z2 कॉन्जुगेट बराबर है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। इसका प्रूफ देना है हमने, इसका प्रूफ। ठीक है, तो प्रूफ देखते हैं। पहले तो आर्ग्यूमेंट है प्रोडक्ट पे कैसे खुलता है। मैंने आप लोगों को अभी रिजल्ट बताया था 2 नंबर का। रिजल्ट क्या बताया था? सम पे खुलता है। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 बार। किस रिजल्ट से? बाय रिजल्ट 2। किस रिजल्ट से? बाय रिजल्ट 2। ठीक है, अब इसकी जगह इस्तेमाल करो। कॉन्जुगेट का आर्ग्यूमेंट किस बराबर होता है? तो ये होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। किस रिजल्ट का यूज किया है मैंने? बाय यूजिंग रिजल्ट 1। ठीक है, तो इस तरह से हम इन चीजों को प्रूव कर सकते हैं इजीली। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे रिजल्ट के ऊपर। ये तीसरा रिजल्ट था, अब हम चौथे रिजल्ट के ऊपर बढ़ते हैं। फोर्थ रिजल्ट क्या है? जो फोर्थ रिजल्ट है हमारा वो ये है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 बराबर होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। तो हम है ना इसका प्रूफ देना चाहते हैं। इसका प्रूफ कैसे होगा? ठीक है, ठीक है, प्रूफ इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए कैसे है प्रूफ। मैंने एक बात देखी है, जब कोई स्टूडेंट है तैयारी कर रहा होता है, चाहे वो एस्टेट की तैयारी कर रहा हो, चाहे DSSS की कर रहा हो, NVSE कर रहा हो, KVSE कर रहा हो, वो क्या करता है? छोटी मोटी बुक्स पढ़ता है। NCERT पढ़ लेगा, एलिमेंट पढ़ लेगा, कंप्रीहेंसिव पढ़ लेगा। वहाँ ये रिजल्ट नहीं है। ये रिजल्ट मिलेंगे आपको स्टैंडर्ड की बुक्स में, फॉर एग्जाम्पल RT शर्मा में, फॉर एग्जाम्पल दिनेश में। और वो क्वेश्चन है वहां से उठा के पूछता है। और हम क्या करते हैं? रिजल्ट को क्रैम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम रिजल्ट को क्रैम करते हैं तो वो रिजल्ट है हमें समझ नहीं आते, ज़्यादा दिन तक याद नहीं रहते। और जब हम उनका प्रूफ लिखते हैं फिर वो हमारी जो मेमोरी है उसमें सेट हो जाते हैं। ठीक है, और इन्हीं रिजल्ट से वो क्वेश्चन पूछता है। जब पेपर में क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम में पूछता है, तो हमें लगता है यार ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, सारा पेपर एस्टेट का बाहर से आ गया है, ये सारा पेपर DSSB का बाहर से आ गया है। तो जब भी आप तैयारी करो, एक दिल से तैयारी करो, ऐसे तैयारी करो कि ऐसी तैयारी आपके सिवा किसी और ने ना की हो। हम लोग जब खुद प्रिपरेशन करते थे PGT एस्टेट के लिए, इन एग्जाम्स के लिए, तो हम बारीक से बारीक चीजें पढ़ते थे और उन चीजों को प्रूफ को लिखते भी थे और बाद में उसका एक शॉर्ट एंड बना लेते थे, याद करने का तरीका बना लेते थे। जहां पर हमें दिक्कत आती थी भाई ये रिजल्ट खास हैं, हम उनको हाईलाइट कर देते थे येलो हाइलाइटर से। क्योंकि जब बाद में ध्यान जाता था वो चीजें बड़ी फिर हमारी मेमोरी में परमानेंट में सेट हो जाती थी। गलती वहीं होती थी और गलती अक्सर वहीं होती है। ठीक है, देखिए Z1/Z2 पोलर फॉर्म में लिखो इसको। क्या है ये? R1 cos θ1
प्लस आई साइन थीटा 1 और अपोन में R2 कोस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2। ये पोलर फॉर्म है। पोलर फॉर्म में लिखने के बाद आप क्या करिए, रैशनलाइजेशन करिए। बड़ा इजी रिजल्ट है ये, देखने में भयंकर लगता है, बड़ा इजी है। तो रैशनलाइजेशन कैसे करोगे आप इसको, इसका साइन पलट दोगे यहां से, क्या हो जाएगा, कोस थीटा 2 माइनस आई साइन थीटा 2, सेम लाइन पे डिवाइड में कोस थीटा 2 माइनस आई साइन थीटा 2, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या होगा, R1 अपॉन R2, ऊपर क्या होगा, कोस थीटा 1 कोस थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1, क्योंकि आई स्क्वेयर क्या होता है, आई इंटू आई, आई स्क्वेयर, और आई स्क्वेयर क्या होता है, -1, तो ये क्या बन जाएगा, +1। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। अब आई कॉमन ले लीजिए, साइन थीटा 1 कोस थीटा 2 और माइनस कोस थीटा 1 और साइन थीटा 2, ब्रैकेट बंद। नीचे बन गया फॉर्मूला, कोस स्क्वेयर थीटा 2 प्लस साइन स्क्वेयर थीटा 2 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, R1/R2, ये बन गया कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। अब देखिए आर्ग्यूमेंट है जो Z1 अपॉन Z2 का, किसके बराबर आएगा, थीटा 1 माइनस थीटा 2, और थीटा 1 क्या है, ये है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1, और ये थीटा 2 क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 एंड हैंस प्रूफ। ठीक है जी, देखो कितना आसान रिजल्ट है, अगर हमें प्रूफ हो गया तो याद भी हो गया। ठीक है, अब प्रीकॉशंस, प्रीकॉशंस क्या रखनी है, सावधानी आपको, रिमार्क, दिस रिजल्ट होल्ड्स फॉर जनरल आर्ग्यूमेंट। तो जनरल आर्ग्यूमेंट के लिए रिजल्ट होल्ड करता है, बट डज नॉट होल्ड फॉर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के लिए रिजल्ट है, होल्ड नहीं करता। ठीक है, मैं देता हूं आपको एग्जांपल, एग्जांपल से कैसे क्लियर होगा। आप है Z1 मान लो -√3 माइनस आई, और Z2 मान लो -√3 प्लस आई। ठीक है, जब आप है Z1/Z2 करोगे, ये सॉल्व करने के बाद आएगा 1/2 प्लस आई टाइम √3/2। ये सॉल्यूशन सब आप करोगे, क्योंकि अब मैं सिखा चुका हूं आपको डिवाइड करना और रैशनलाइजेशन करना। ठीक है, आर्ग्यूमेंट Z1 आप प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट Z1 का खुद निकालोगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है पूरा तरीका क्या है, अब नहीं बताऊंगा मैं कैसे निकलेगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल जो आर्ग्यूमेंट है Z1 का, क्वाड्रेंट के हिसाब से देखोगे आप, -5π/6 आएगा। ठीक है, और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है Z2 का 5π/6 आएगा, और जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है
Z1/Z2 का, जब आप इसका कैलकुलेट करोगे पाई/3 आएगा। ठीक है। और जब आप प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट Z1 में से प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट Z2 घटाओगे तो -5 पाई/6 -5 पाई/6 किस बराबर आ गया, -10 पाई/6, यानी कि -5 पाई/3 आ जाएगा, बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं अब आपको ये कैलकुलेशन कर खुद करके देखनी है। हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है Z1/Z2 बराबर नहीं है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट Z1 माइनस प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट Z2, बराबर नहीं है ये, माइनस करते हैं तो। ठीक है जी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ। नेक्स्ट रिजल्ट क्या है, 5वां रिजल्ट क्या है। 5वां रिजल्ट है हमारा Z1 प्लस Z2 के मोड का स्क्वायर किसके बराबर होता है, Z1 के मोड का स्क्वायर प्लस Z2 के मोड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम मोड ऑफ Z1 मोड ऑफ Z2 इंटू में कोसाइन ऑफ θ1 माइनस θ2। इस रिजल्ट के दो वर्जन है, और वर्जन और Z1 प्लस Z2 के मोड का स्क्वायर इक्वल टू Z1 के मोड का स्क्वायर प्लस Z2 के मोड का स्क्वायर प्लस 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 डॉट Z2 कॉन्जुगेट। ये दो वर्जन है बच्चों। ठीक है। अब मैंने देखा है कई स्टूडेंट है, मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ तक पहुंचते ही नहीं है। इन रिजल्ट्स को ना प्रूफ तो करना दूर की बात है, इन रिजल्ट्स को फील भी नहीं करते हैं कि कैसे आए होंगे ये। ठीक है। क्योंकि अगर आप ये चाहते हैं कि मैं एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रदर्शन करूं किसी भी एग्जाम में, तो आपको है ना उसको जड़ से उठाना पड़ेगा, जड़ से उखाड़ना पड़ेगा। तो जब तक आप उसकी जड़ से नहीं उखाड़ोगे इसको, आपको दिक्कतें पेश आने वाली हैं। ठीक है। प्रूफ बड़ा आसान है, प्रूफ में कुछ भी नहीं है इसके। प्रूफ क्या है, सारा पोलर फॉर्म पे है प्रूफ। Z1 प्लस Z2 का पोलर फॉर्म लिख लो। पोलर फॉर्म सबको पता है, R1 क्या होगा, cos θ1 प्लस I sin θ1 प्लस R2 और cos θ2 प्लस I sin θ2। पोलर फॉर्म में क्या है, कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो पोलर फॉर्म लिख दिया। फिर आप क्या करो, आप Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर डालो। ठीक है ना, क्योंकि जो स्क्वायर है, स्क्वायर टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोड का स्क्वायर करना है। मतलब एवं नहीं करना ये, इसका क्या करना है, मोड, और उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो पहले इसका मोड कैलकुलेट करो। मोड, मोड कैसे होता है,
रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट है यहां तक है, ये है क्या है रियल पार्ट, r1 cos थीटा 1 प्लस r2 cos थीटा 2, इसका क्या आएगा स्क्वायर, प्लस इमेजिनरी पार्ट ये है और ये है, क्या आएगा r1 साइन थीटा 1 प्लस r2 साइन थीटा 2। देखो इसमें रहस्य है, ठीक है। मोड किया, मोड करेंगे तो रूट आएगा, अब अगर स्क्वायर कर दो रूट हट जाएगा, तो डायरेक्ट मैंने रूट हटा दिया, ठीक है। अब क्या करो, इसको खोल लो, जब हम इसको खोल लेंगे क्या बनेगा, r1 स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस r2 स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा 2 प्लस ट्वाइस r1 r2 कोस थीटा 1 कोस थीटा 2, इसको खोल लो, प्लस r1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 r2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 प्लस 2r1 r2 साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, ठीक है। यहाँ r1 स्क्वायर है, इसमें और इसमें कॉमन ले लो, तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, तो ये r1 स्क्वायर बनेगा। यहाँ पर इन दोनों में r2 स्क्वायर कॉमन ले लो, तो r2 स्क्वायर बनेगा। 2r1 r2 ले लो, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी क्या होता है, कोस ए माइनस बी होता है, ठीक है। और ये क्या है, मोड z1 स्क्वायर, ये क्या है मोड z2 स्क्वायर, ये क्या है ट्वाइस मोड z1 मोड z2, और ये क्या है कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल प्रूफ, कुछ भी नहीं है देखो। और हम प्रूफ से वैसे डरते रहते हैं कि पता नहीं प्रूफ में क्या मिस्ट्री होगी, क्या रहस्य होगा, किस तरह से होगा प्रूफ, हम वैसे डरते रहते हैं। तो इसके प्रूफ में कुछ भी नहीं है, जो हमने फर्स्ट पार्ट को प्रूफ दिया आपको, ठीक है। अब हम प्रूफ किसका देना चाहते हैं, अब हम प्रूफ देना चाहते हैं सेकंड पार्ट का। सेकंड पार्ट के प्रूफ में क्या है, जो ये क्वांटिटी है, ये वाली क्वांटिटी, इसकी जगह क्या है, ये क्वांटिटी है, ठीक है। अगर हम प्रूव कर दें कि रियल पार्ट ऑफ z1 डॉट z2 कॉन्जुगेट इसके बराबर है, तो प्रूफ है, अपने आप प्रूफ हो जाएगा, कोई दिक्कत ही ना आए, ठीक है। समझिए, समझने की कोशिश करिए कि रहस्य कहाँ पर है। रहस्य ये है कि मैं इसको लेकर चलूंगा और किसके बराबर प्रूफ कर दूंगा, इसके बराबर, ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगा, ठीक है जी। चलता हूं लेकर, कुछ भी नहीं है, इसका प्रूफ है जो सेकंड पार्ट का है, वो भी बाएं हाथ का काम है, कुछ भी नहीं है। हम क्या कर लेते हैं, हम थोड़े से आलसी हो जाते हैं बस चीजों के प्रति, हम उसको इतनी ध्यान पूर्वक नहीं देखते, गंभीरता से नहीं देखते। हम इजी चीजों को तो बड़े मजे से करते हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट आया वहां पर मार खा जाते हैं। तो पहले क्या करोगे आप, z1 डॉट z2 कॉन्जुगेट, वैल्यू रखो। z1 की वैल्यू क्या है, r1 कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा 2 डॉट z2 कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या है, r2, ये गलत कर दी मैंने, कोस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 थी, पोलर फॉर्म, डॉट z2 कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या है, r2 कोस थीटा 2 माइनस आई साइन थीटा 2।
R1 R2 पहले आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो, इसकी इससे होगी cos θ1 cos θ2, इसकी इससे होगी प्लस sin θ1 sin θ2, आई कॉमन आएगा, sin θ1 cos θ2 होगी माइनस cos θ1 sin θ2 होगी, पूरे के साथ ब्रैकेट। तो ये क्या आएगा R1 R2, ये बन जाएगा cos θ1 माइनस θ2। ठीक है, ये बन जाएगा I साइन θ1 माइनस θ2। ठीक है, अब इसका रियल पार्ट क्या बनेगा Z1 Z2 कॉन्जुगेट का? रियल पार्ट इतना है R1 R2 cos θ1 माइनस θ2, वैल्यू रखो, ये मोड Z1 के बराबर है, मोड Z2 के बराबर, cos θ1 माइनस θ2। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, ये वाली चीज, हैज प्रूव, कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, तो ऐसे पार्ट को प्रूफ करना कुछ भी नहीं है, बाएं हाथ का काम है। समझ गए ना? हाँ, तो छठा रिजल्ट है, मैं आपके लिए खुद प्रूफ करने के लिए छोड़ता हूं। छठा रिजल्ट क्या है? छठा रिजल्ट है हमारा Z1 माइनस Z2 के मोड का स्क्वायर बराबर है Z1 के मोड का स्क्वायर प्लस Z2 के मोड का स्क्वायर माइनस 2 Z1 मोड Z2 मोड और cos ऑफ θ1 माइनस θ2। और इसका और वर्जन भी है, और वर्जन इसका क्या है, Z1 माइनस Z2 के मोड का स्क्वायर इक्वल टू Z1 के मोड का स्क्वायर प्लस Z2 के मोड का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 डॉट Z2 का कॉन्जुगेट। मतलब एक वर्जन ये भी है। ठीक है, सातवां रिजल्ट, सातवां रिजल्ट है Z1 प्लस Z2 के मोड का स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 के मोड का स्क्वायर बराबर है ट्वाइस ऑफ Z1 के मोड का स्क्वायर प्लस Z2 के मोड का स्क्वायर। इसका प्रूफ कैसे होगा? आपने जो 5 रिजल्ट प्रूव किया है और जो 6 प्रूव किया है उनको ऐड कर दो, तो ये लेफ्ट साइड आ जाएगी और अपने आप ये राइट साइड आ जाएगी, बाकी सब है कुछ कट हो जाएगा। तो सेवंथ रिजल्ट है, आप है ऐसे प्रूफ करोगे। ठीक है जी, अब मैं कुछ बड़े ही खास रिजल्ट लेके चलता हूँ, बहुत ही खासम खास रिजल्ट है। एट्थ रिजल्ट, एट्थ रिजल्ट का क्या सीन है? एट्थ रिजल्ट का सीन है Z1 प्लस Z2 का मोड बराबर होता है Z1 माइनस Z2 मोड इफ एंड ओनली इफ उन दोनों के आर्ग्यूमेंट में जो डिफरेंस है अगर कितना आए, π/2 आए। बहुत ही शानदार और खूबसूरत रिजल्ट है। ठीक है, और जितना जैसा रिजल्ट है प्रूफ उससे कहीं ज्यादा आसान है, प्रूफ कहीं आसान है। ठीक है, तो मैं इसका प्रूफ देता हूं आपको, प्रूफ वेरी वेरी इजी। देखो, ये चीज गिवन है, इफ एंड ओनली इफ
दोनों तरफ स्क्वायर लगा दो, बराबर होगा। अभी हमने रिजल्ट प्रूव किया है 5 और 6, उनका यूज करो। ये किसके बराबर होगा? Z1 के मोड का स्क्वायर प्लस Z2 के मोड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस मोड Z1 मोड Z2। और कोस किसके बराबर आएगा? कोस θ1 माइनस θ2। ठीक है। और ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा Z1 के मोड का स्क्वायर प्लस Z2 के मोड का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ Z1 के मोड Z2 के मोड और कोस ऑफ θ1 माइनस θ2। इससे ये उड़ जाएगा, इससे ये उड़ जाएगा, एक तरफ कर दो सबको। 4 टाइम मोड Z1 मोड Z2 कोस θ1 माइनस θ2 इक्वल टू 0। ये 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्या होना पड़ेगा? कोस θ1 माइनस θ2 0 होना पड़ेगा। ठीक है, तो θ1 माइनस θ2 को क्या होना पड़ेगा? ओड मल्टीपल ऑफ π/2। ठीक है, और ये क्या है? आर्ग्यूमेंट Z। ये क्या है? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। ठीक है, n को आप क्या ले लें? 0 ले लें, तो π/2 आ जाएगा प्रिंसिपल के लिए। अगर आप प्रिंसिपल चाहते हो तो π/2 आ जाएगा। ठीक है, वेरी वेरी इजी रिजल्ट एंड वेरी वेरी इजी प्रूफ। अब मैं जैसे नेक्स्ट रिजल्ट पे चलता हूं। नेक्स्ट रिजल्ट क्या है? नाइन्थ। नाइन्थ जो रिजल्ट है हमारा वो है, कहता है Z1 प्लस Z2 का मोड है। वो कैसे ओपन होता है? लीनियरली, सीधा सम की फॉर्म में। ऐसे कहता है ओपन होता है। इफ एंड ओनली इफ आर्ग्यूमेंट है जो Z1 का है बराबर है जो आर्ग्यूमेंट है Z2 का। कहता है इफ एंड ओनली इफ का है। प्रूफ बहुत ही आसान है। तो Z1 प्लस Z2 के मोड का स्क्वायर इक्वल है Z1 का मोड प्लस Z2 का मोड, इसका होल स्क्वायर। खोल दो फॉर्मूले से। Z1 के मोड का स्क्वायर Z2 के मोड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस Z1 का मोड Z2 का मोड कोस ऑफ θ1 माइनस θ2। और जब ये खुलेगा Z1 के मोड का स्क्वायर Z2 के मोड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस Z1 का मोड Z2 का मोड। इससे ये उड़ गया, इससे ये उड़ गया, उधर ले आए कॉमन। तो 2 मोड Z1 मोड Z2 ये तो कॉमन आ गया। तो कोस θ1 माइनस θ2 माइनस 1 ये 0 हो गया। तो इसको 0 होना पड़ेगा। तो कोस θ1 माइनस θ2 इसको होना पड़ेगा 1, या -1 बराबर है 0। तो यहां से कोस θ1 माइनस θ2 को 1 होना पड़ेगा। ठीक है, तो θ1 माइनस θ2 को क्या होना पड़ेगा? 0। अगर हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात करें 0, इसका मतलब क्या होना पड़ेगा? θ1 इक्वल टू θ2। इसका मतलब क्या होना पड़ेगा? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। कितने इजी प्रूफ है इनके। ठीक है, तो ये रिजल्ट हमारा क्या था? ये रिजल्ट था हमारा नाइन्थ। तो हमने नाइन्थ रिजल्ट किया। अभी अभी आप देखेंगे टेंथ रिजल्ट भी। तो टेंथ रिजल्ट क्या है? जो टेंथ रिजल्ट है हमारा वो ये है, कहता है Z1 प्लस Z2 के मोड का स्क्वायर
इक्वल है Z1 के मोड का स्क्वायर प्लस Z2 के मोड का स्क्वायर, इफ एंड ओनली इफ Z1 बाय Z2 क्या है, प्योरली इमेजिनरी। कहता है जब ये प्योरली इमेजिनरी है रेशो। ठीक है, इसका प्रूफ देता हूं मैं आपको, प्रूफ 10th का। देखो प्रूफ क्या है। प्रूफ, पहले इसको लेके चलो। जब इसको लेके चलोगे आप, क्या मिलेगा आपको, लेफ्ट साइड क्या मिलेगी, मोड Z1 का स्क्वायर मोड Z2 का स्क्वायर प्लस 2 ऑफ मोड Z1 मोड Z2 कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2 इक्वल टू मोड Z1 का स्क्वायर मोड Z2 का स्क्वायर। आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। ठीक है, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, तो ये आएगा कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2, जीरो आएगा। तो इफ एंड ओनली इफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 किसके बराबर है, पाई/2 के बराबर है। ठीक है, अब Z1/Z2 सॉल्व करके क्या आएगा, सॉल्व करके आएगा ये, जब आप इसको सॉल्व करोगे ढंग से तो ये आएगा R1/R2। मैंने प्रूफ किया हुआ रिजल्ट ये, कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2, ये प्रूफ किया हुआ है। थीटा 1 माइनस थीटा 2 की वैल्यू डाल दो पाई/2, तो ये आएगा R1/R2। कोस पाई/2 होता है 0 प्लस आई, तो ये आएगा IR1/R2, जो कि क्या है, प्योरली इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, जो कि प्योरली इमेजिनरी है। अब हम इसके बाद वाले रिजल्ट बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं 11वें रिजल्ट के ऊपर। 11वां जो रिजल्ट क्या है, 11वां रिजल्ट है हमारे पास, ये है जी Z1 प्लस Z2 का मोड लेस देन इक्वल टू होता है Z1 प्लस Z2 का मोड। इसको हम ट्राइंगल इनइक्वलिटी भी कहते हैं। देखिए प्रूफ कितना शानदार है, प्रूफ बहुत मजेदार है, इसका मजा आता है करते वक्त। क्या है प्रूफ, हमने ये रिजल्ट प्रूफ किया हुआ है थोड़ी देर पहले। ये क्या था, मोड Z1 स्क्वायर प्लस मोड Z2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस मोड Z1 मोड Z2 कोस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2। ठीक है, और हम जानते हैं, वी नो दैट जो कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2 है वो लेस देन इक्वल टू 1 होता है। ठीक है ना, तो वो लेस देन इक्वल टू 1 होता है। तो देयरफॉर ये किससे हो जाएगा, Z1 प्लस Z2 के मोड का स्क्वायर, ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा Z2 स्क्वायर मोड और ट्वाइस Z1 मोड Z2 मोड। कितना आसान बन गया। तो इसको आप फर्दर लिख सकते हो, Z1 प्लस Z2 के मोड, इसका स्क्वायर, स्क्वायर रूट दोनों तरफ ले लो, तो Z1 प्लस Z2 का मोड लेस देन इक्वल टू Z1 का मोड प्लस Z2 का मोड। हैंस प्रूव। कितना छोटा रिजल्ट था देखो, बड़ा इजी था ना। इसको हम ट्राइंगल इनइक्वलिटी भी कहते हैं, इसको हम ट्राइंगल इनइक्वलिटी भी कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं 12वें रिजल्ट की तरफ। तो 12वां रिजल्ट क्या है, 12वां रिजल्ट है हमारे पास
Z1 माइनस Z2 का मोड लेस देन इक्वल टू मोड Z1 प्लस मोड Z2। ठीक है, ये जी हमारे पास है 12वां रिजल्ट है। तो 12वां रिजल्ट कुछ भी नहीं है, 11वें रिजल्ट की फोटोकॉपी है। मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, Z1 प्लस माइनस Z2 का मोड ऐसे लिख सकता हूँ। और सम पे मैंने देखा था ऐसे खुलता है, ऐसे खुलता है। ठीक है, तो लिख लीजिए इसको वैसे ही। मैंने किस रिजल्ट का यूज किया है, 11 का। और ये बराबर होता है Z1 के मोड के, और माइनस Z2 का मोड भी क्या होता है, प्लस Z2 का मोड ही होता है। एज प्रूफ 12वें में क्या कुछ भी नहीं है। अब देखो 13वां रिजल्ट। 13वां रिजल्ट क्या है, Z1 प्लस Z2 का मोड ग्रेटर देन इक्वल टू Z1 का मोड माइनस Z2 का मोड। ये जो हमारा रिजल्ट है, ये रिजल्ट नंबर 13th है। ठीक है, तो 13th रिजल्ट देखो कैसे प्रूफ होगा। वेरी वेरी ब्यूटीफुल रिजल्ट प्रूफ। हमने आज है पहले इस रिजल्ट को प्रूफ किया हुआ है। कैसे खुलता है, मोड Z1 का स्क्वायर मोड Z2 का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ मोड Z1 मोड Z2 cos ऑफ θ1 माइनस θ2। ठीक है, अब हमें पता है cos θ1 माइनस θ2 की वैल्यू किस किस के बीच में होती है, -1 और +1 के बीच में होती है। ठीक है, फायदा किसका उठाओ, इसका उठाओ। ठीक है, यानी कि cos θ1 माइनस θ2 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होता है। इसको यहां यूज करो तो क्या हो जाएगा, Z1 प्लस Z2 के मोड का स्क्वायर ग्रेटर देन हो गया Z1 के मोड का स्क्वायर प्लस Z2 के मोड का स्क्वायर माइनस ट्वाइस Z1 मोड Z2 मोड। और इसको लिख सकता हूं मैं Z1 मोड माइनस Z2 मोड का होल स्क्वायर। तो किसके बराबर आ गया ये सॉल्व करके, Z1 प्लस Z2 का मोड ग्रेटर देन इक्वल टू Z1 मोड माइनस Z2 मोड। जब मैं रूट ले लूंगा इसका, वेरी इजी रिजल्ट। नाउ कम टू द लास्ट रिजल्ट, 14th रिजल्ट। 14th रिजल्ट क्या है, 14th रिजल्ट है Z1 माइनस Z2 का मोड ग्रेटर देन इक्वल टू Z1 मोड माइनस Z2 मोड। वैसे तो हम इसको कई तरीके से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, पिछले रिजल्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी ब्यूटी दे दूं आपको कि ब्यूटी क्या है इस रिजल्ट में। ये लेके चलो आप, ये प्रूफ कर चुके हैं हम। किसके बराबर है, Z1 के मोड का स्क्वायर Z2 के मोड का स्क्वायर -2 Z1 का मोड Z2 का मोड और cos θ1 माइनस θ2। फिर वही यूज करो, cos θ1 माइनस θ2 -1 और +1 के बीच में है, ये यूज कर लो। तो cos θ1 माइनस θ2 किससे ग्रेटर है, -1 से, यहां यूज करो। ठीक है ना, यहां यूज कर दो। तो जब यहां यूज करोगे तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा Z1 माइनस Z2 के मोड का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, क्या मिल जाएगा, आई एम डूइंग सम मिस्टेक और नॉट, नॉट 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 नॉट। तो मैं इसको लिखता हूँ Z1 के मोड का स्क्वायर प्लस Z2 के मोड का स्क्वायर
-2is Z1 मोड Z2 मोड, ये आ जाएगा। इसको लिख सकता हूं मैं Z1 मोड माइनस Z2 के मोड का होल स्क्वायर। तो यहां से क्या प्रूव हो जाएगा कि Z1 माइनस Z2 का मोड ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ले दो, ठीक है ना। वेरी इजिली प्रूव्ड, वेरी वेरी इजिली। तो आप लोगों ने देखा कि ये रिजल्ट हैं जो 14 के 14 रिजल्ट आपको बिल्कुल टिप्स पे याद होने चाहिए। आर्ग्यूमेंट वाले, मॉडुलस वाले, ये बहुत काम आते हैं। तो जिन लोगों ने कोर्स ज्वाइन कर लिया है वो मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट करें और मुझे तुरंत व्हाट्सएप करें। 82 957 99 360। आप है इस नंबर से डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। मैं आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूंगा। जब कभी भी हमारा लाइव सेशन होता है मैं आपको लाइव सेशन में भी जोड़ सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही आप एडमिशन ले लो, तुरंत इस व्हाट्सएप नंबर को नोट करो, अपना नाम, आपने जो कोर्स लिया है वो, आप कहाँ से बिलोंग करते हो वो, कौन सा कोर्स लिया है वो, तो मुझे व्हाट्सएप कर दो, हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।